चित्तौड़गढ़ पूरे देश के 244 जगह पर बुधवार शाम को होने वाली मॉक ड्रिल के लिए गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार चित्तौड़गढ़ में भी जिले के रावतभाटा में होने वाली मॉक ड्रिल के साथ जिले में अन्य स्थानों पर ब्लैकआउट और सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन अब अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर जिला कलेक्टर आलोक रंजन और पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी की उपस्थिति में आज सवेरे से ही विभिन्न बैठकों का दौर जारी है। इन बैठक में सभी को निर्देश दिए गए हैं कि गृह मंत्रालय से मिले निर्देश के अनुसार उनकी पालना की जाए। बैठकों के पश्चात मीडिया से रूबरू होते हुए जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय से मिले निर्देशों के अनुसार पूरे देश में 244 स्थान पर आज मॉक ड्रिल हो रही हैं, जिसके लिए चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में भी मॉक ड्रिल होगी, जिन्हें अति संवेदनशील कैटेगरी में रखा गया है। इसको लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। वहीं उन्होंने बताया कि इसके साथ ही विभिन्न सामाजिक संगठनों, उद्योगों और व्यापारी वर्ग के साथ अन्य लोगों के साथ बैठकें ली गई है, जिसमें सभी को निर्देशित किया गया है कि किसी भी प्रकार की विपत्ति के समय सरकार के निर्देशों की पालना की जाए। वहीं उन्होंने बताया कि मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट के अलावा भी आवश्यक सेवाओं को अलर्ट मोड पर रखा गया है और जिन स्थानों पर भी सायरन, माइक और हुटर लगे हुए हैं उन्हें चिन्हित किया गया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि पूरे जिले में सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। सभी सार्वजनिक स्थानों पर भी चौकसी बढ़ाई गई है। इस अवसर पर एडीएम प्रशासन प्रभा गौतम, सीपी सरिता सिंह सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, सुरक्षा के लिए सारे एहतियात और सारे उपाय किए गए हैं। हमारे द्वारा निगरानी रखी जा रही है। सोशल मीडिया पे भी पूरी निगरानी रख रहे हैं और जो महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स है। इसके साथ ही जहाँ भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं वहाँ पे हम पुलिस जाब्ता भी नियोजित कर रहे हैं। होटल्स की चेकिंग चल रही है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के ऊपर हम निरंतर चेक कर रहे हैं। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध मूवमेंट को हम ध्यान में रख रहे हैं। जहाँ आवश्यकता है वहाँ इंटरवीन कर रहे हैं, पूछताछ करी जा रही है। एम्बुलेंस हमारे पास जो भी है, हमारा कंट्रोल रूम है, उसके अलावा हमने जितने भी कंट्रोल रूम के नंबर हैं उनको वापस से चेक करवाया है ताकि वो फंक्शनल हो। फायर और उसके रिगार्डिंग में जितने भी हमारे फायर के व्हीकल्स हैं, हमारी जितनी एम्बुलेंस हैं, ना केवल हमारी बल्कि हमने अभी यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को भी बुलाया था जिनके पास भी जो एम्बुलेंस है। कल हमने चित्तौड़ में एक एक्सरसाइज कल भी करी थी, जो यहाँ पर हमारा डिपो है, उस ऑयल डिपो में हमने एक एक्सरसाइज करी थी और हमने देखा था कि हम आसपास जहाँ से भी फायर ब्रिगेड है वो मौके पे पहुँची थी। तो ज़िले में जहाँ जहाँ भी अवेलेबल है हमने उसको तो चिन्हित किया ही है, बल्कि इस मॉक ड्रिल के लिए लोगों तक भी हमने एक संवाद पहुँचाया जिससे कि वो भी अपनी प्रेरणा से कहीं कोई सहयोग करना चाहे, किसी के पास कोई साधन हो तो वो कर सके। मॉक ड्रिल और डार्क डे है, किस तरह की तैयारियां हैं प्रशासन की? देखिए, जैसा आपको पता है, राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊपर जो निर्देश प्राप्त हुए उनको देखते हुए पूरे ज़िले में हम लगातार संवाद कर रहे हैं और उसका उद्देश्य ये है कि किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी स्थिति हो उसके लिए हम अपनी तैयारी की परीक्षा ले लें। और उसके लिए यद्यपि हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान और ये बना के रखते हैं, सिविल डिफेंस और जो हमारी विविध संस्थाएँ चाहे एनसीसी, एनएसओ, इनसे संवाद रखते हैं, परंतु इस मौके पे एक मॉक ड्रिल के रूप में उसका परीक्षण जो है वो किया जाएगा और उसके लिए हम सारी तैयारी सबको ओरिएंट कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने यहाँ पर चित्तौड़ जिले के विभिन्न सामाजिक ग्रुपों से भी संवाद किया और उनको भी उसके लिए हमने ओरिएंट किया है। इसके अतिरिक्त ये भी योजना है कि रात्रि के समय ब्लैकआउट का परीक्षण भी किया जाए और उसके लिए भी हमने सबको यहाँ से सेंसिटाइज़ किया है। और आपके माध्यम से, क्योंकि आपकी पहुँच बहुत दूर तक है, मैं चित्तौड़ ज़िले के जितने भी नागरिक हैं जो कहीं भी किसी रूप में रह रहे हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सेवा है, ये उससे संबंधित विषय है कि किस प्रकार से हम किसी भी स्थिति में अपने राष्ट्र को सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रेरणा लेकर के क्या कार्य कर सकते हैं। और इसी के क्रम में व्यक्तिगत रूप से प्रेरणा लेकर के जैसे ही सूचना प्राप्त होगी उस समय किसी भी तरह की लाइट को बंद करना, यही ब्लैकआउट है। और इसका उद्देश्य ये है कि किसी भी प्रकार की स्थिति में अंधेरा छाया रहे और अगर किसी भी प्रकार से कोई एयरक्राफ्ट भी उड़ रहा है तो उसको कुछ दिखे नहीं। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से पुनः सबसे निवेदन करूंगा कि इसके लिए काफ़ी तैयारी की गई है। पुलिस प्रशासन ने जहाँ जहाँ भी सायरन उपस्थित हैं ये व्यवस्था करी है कि जब भी समय में हमारे को कॉल मिलेगा वो सायरन बजेगा। इसके अलावा जितने भी
ऐसे स्थल है जहाँ पर कोई पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, जहाँ पर कोई सायरन लगा हुआ है, हमने उन सब लोगों से संवाद किया है। ये कार्य हम ग्राम पंचायत और विलेज के स्तर तक करेंगे और वहाँ भी हमने वॉलंटियर